सियासी चालें और हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सियासी हरीफ को दीवार से लगाने के बाद हुकूमत को असल चैलेंज मईशत के मैदान में दरपेश है, जिसको संभालने में हुकूमत गुज़श्ता 14 माह में बुरी तरह नाकाम दिखाई दी है। इस दौरान आम इंतखाबात का बिगल बजने को है। हुकूमत इस वक्त दो धारी तलवार पर मुश्किल से सफ़र पर गामजन है। अक्टूबर आम इंतखाबात का महीना है और इंतखाबात कराने के जुज़्वे तरकीबी का बुनियादी अंसर अवामी रिलीफ से जुड़ा है। यही वो अंसर है जो हुकूमत फराहम करने में नाकाम है, जिसके बाइस अक्टूबर में मुतवक्के और तयशुदा इंतखाबात के अल्तवा के बारे में चहमगोइयाँ और अंदाजे शुरू हो गए। ऐसी इतलात गर्दिश कर रही है कि मार्च 2024 में इकट्ठे इंतखाबात कराने का मनसूबा ज़ेर गौर या तकमील के मराहिल में है। इन खदशात की सच्चाई के बारे में कोई हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हर सवाल का जवाब नफ़ी में मिलता है। इसलिए इंतखाबात के अल्तवा की खबरें खदशों से हकीकत महसूस होती हैं। इलेक्शन से पहले माहौल का साजगार होना, नवाज शरीफ की वापसी, ऐसी ख्वाहिशें हैं जो मुस्लिम लीग नून तवातुर से करती रही है। तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड होने से इलेक्शंस का माहौल तो साजगार हो चुका है, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ की वापसी के प्लान पर अमल दरामद होना बाकी है। उनके केसेस का खात्मा, सियासत में दोबारा से वापस आना वो मराहिल है जो वक्त तलब है, और 3 से 4 माह के मुख्तसर अरसे में इसको अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल पे दिखाई देता है। नामुमकिन तो है। और इलेक्शंस में कामयाबी का दूसरा बड़ा अंसर मुस्लिम लीग नून के लिए आवाम को रिलीफ देना भी है। इस हवाले से हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि रिलीफ देने के लिए सरमाए की ज़रूरत है जो हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। अगर हुकूमत जैसे तैसे सब्सिडीज़ का बंदोबस्त कर भी ले तो IMF का सख्त नाराज़ होने का खदशा अलग से मौजूद है। IMF पैकेज को ऑन ट्रैक लाना या पिछला मुआहदा ख़त्म करके नया मुआहदा करने के लिए भी हुकूमत को वक्त दरकार है। हुकूमत आदाद शुमार के गोरख धंधे से आवाम को बहलाने के लिए ढेरों सब्सिडीज़ देने का इरादा तो रखती है। अब एक आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। घरेलू सारिफीन को RLNG फराम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। PSO के प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडीज़ की तजवीज़ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मख्तस करने का इरादा रखती है। इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी देने का इरादा है। फिलहाल ये हुकूमती इरादे और तजावीज़ हैं, लेकिन ये कितनी काबिल अमल हैं ये अलग सा। पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग तकरीबन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो भी अरबों रुपए में, तकरीबन 25 अरब डॉलर का हुजम है। कर्जों का हुजम हर दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा अप्रैल के इख्तिताम तक सालाना बुनियादों पर 34.1% इजाफे के बाद 586 खरब रुपए हो गया है। जारी आदाद शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादी कर्जों में 2.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तवील अरसे से तवाज़ुन अदायगी के बहरान से लड़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 1 महीने की दरामदात को पूरा कर सकते हैं। अब मुल्क की डेट सर्विसिंग मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि शरह सूद बढ़कर गैर मामूली सतह तक पहुँच चुकी है, जबकि तारीखी महंगाई का भी सामना है। ये तमाम अवामिल और बढ़ता हुआ बोझ वफाकी हुकूमत को सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से रोक रहा है। इसलिए पूरे वसूख से ये बात नहीं की जा सकती कि वाकई हुकूमत इस साल इलेक्शंस कराने का सोच रही है या फिर किसी मुतबादिल प्लान पर वर्किंग कर रही है। हुकूमती इत्तेहादी भी तयशुदा टाइमिंग के मुताबिक इलेक्शंस कराने के बयान तो देते देते अब अचानक सलाह के बयान जारी कर रहे हैं, जो शुकूक व शुबहात में इजाफे का बायस भी बन रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर होने जैसे सीधे सवाल का जवाब देने की बजाय इसे मुशावरत से मशरूत करके रख दिया। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के बेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वो